फील्ड में उस, ठीक है, कहा जाता है कि अगर हमने कोई काम की शुरुआत अच्छी कर दी तो उसका अंत निश्चित ही अच्छा है। हम एक बार कभी किचन में कुछ खाना बनाना शुरू करते हैं, एक बार अगर वो चीज बिगड़ती है ना, तो आप भले ही उसमें नमक मिर्च कितना भी मसाला डाल लो, लास्ट तक वो बिगड़ती है। आई होप सभी जो हाउस वाइफ्स है जो खाना बनाते हैं एग्री करेंगे मेरी बात से। और वही चीज जो शुरू से अच्छी बनी आती है ना, वो एंड तक अच्छी ही होती है। तो इसी तरह अगर हम कोई काम की शुरुआत सही तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे तो उसका जो निश्चित फल हमें अच्छा ही मिलेगा। तो मैं ये शेयर कर रही थी हमारी स्लाइड, मैंने बता दिया कि जो हमारी स्वर विज्ञान की जो विद्या है वो सभी विद्याओं में मस्तिष्क पे मणि के तुल्य है। अब क्या होता है, देखिए सभी को स्क्रीन दिख रही है, बड़ी सिंपल वे में चक्र के बारे में हम सभी जानते हैं, छोटा मोटा ऊपरी तौर पे तो सभी जानते हैं। तो जहां जहां हमारी 36,000 नाड़ियां लेफ्ट और 36,000 राइट, ये क्रॉस होकर जाती है हमारे पूरे शरीर में। तो ये जो सेंटर में जहां जहां क्रॉस हो रही है, ये कहलाते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स, यानी हमारे चक्रा। तो ये चक्रा कुछ भी नहीं है, चक्रा हमारी जहां दोनों नाड़ियां जिनके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं मिलती है, वो हो जाते हैं हमारे चक्र। ये है नाभि, नाभि से 36,000 लेफ्ट हैंड की तरफ, 36,000 राइट हैंड की तरफ। अब ये आ गई हमारी मेन टॉपिक। अब जो हमारा लेफ्ट साइड है, सभी का जो लेफ्ट साइड है, भले ही आप मेल है या भले ही आप फीमेल है, जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी नाड़ियां हैं वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी, या उसको कहते हैं चंद्र स्वर या लेफ्ट स्वर। ये तीनों चीजें एक ही चीज के लिए मैं बोल रही हूँ। हमारी जो लेफ्ट साइड की जो नाड़ियां हैं, जो हमने कही थी 72,000, जिसमें से जो 36,000 नाड़ियां हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में है वो क्या कहलाती है, ईड़ा नाड़ी। और जो हमारे राइट साइड में जो 36,000 नाड़ियां हैं वो हमारी कहलाती है पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर और राइट स्वर। क्योंकि इस राइट हैंड साइड में है हमारी बॉडी के, इसलिए ये कहलाती है राइट स्वर, पिंगला नाड़ी और सूर्य स्वर। ठीक है, अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक बार में हमारी या तो ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है या पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। अब सिंपल सा एक आप तरीका समझिए कि अगर, जस्ट अ मिनट, जैसे हर पर्सन के काम डिवाइडेड रहते हैं, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर करता है। कभी आपने देखा है कि इंजीनियर डॉक्टर का काम शुरू कर दे, या डॉक्टर घर में प्लम्बिंग का काम शुरू कर दे, या इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दे? इसी तरह हमारी नाड़ियों के भी काम होते हैं। हमारी ईड़ा नाड़ी का काम अलग है और पिंगला नाड़ी का काम अलग है। हमें कामों में सक्सेस क्यों नहीं मिलती, या क्यों हम फेल होते हैं किसी काम में? क्योंकि हम प्रॉपर पर्सन से प्रॉपर काम नहीं कराते। अगर आपने कोई इंजीनियर को ऑपरेशन करने के लिए दे दिया तो क्या होगा, आप सब समझ सकते हैं ना। इसी तरह आपने कोई इंजीनियर को, डॉक्टर को इंजीनियर का काम दे दिया तो वो काम ठीक होगा। इसी तरह ईड़ा और पिंगला के अपने अपने काम निश्चित है, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से, जो हम अभी पढ़ेंगे। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा चंद्र नाड़ी यानी क्या होता है, चंद्र से क्या मतलब है, जल्दी बताइए। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए चंद्र, चंद्र से क्या समझ में होता है, लेफ्ट फूल। नाड़ी, चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी? चंद्र फूल। नाड़ी, चंद्र बोलते ही क्या फीलिंग आती है आप लोगों को? कूल। ठंडक महसूस होती है। वेरी कूल गुड, कूल। ठंडक, कूल, काम, शांति। तो जहां ईड़ा नाड़ी है वहां ठंडक के काम, शांति के काम, ठीक है। जहां लंबी देर के काम है वो। और वही अगर मैं सूर्य बोलूं तो सूर्य से क्या समझ में आता है, उष्णता। क्या चीज? उष्णता। गर्मी। गर्मी गर्मी। हाँ, उष्णता, वेरी गुड, परफेक्ट, गर्मी, एनर्जी। सूरज से ही तो सबको एनर्जी मिलती है ना, चांद को भी। तो जहां एनर्जी के काम है वो हम कौन सी नाड़ी से करेंगे, पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी? अब सिंपल हमें कैसे समझना है, ये नाड़ियां हमारी, हमने बात करी 72,000 नाड़ियां, उसमें हमारी 10 इंपॉर्टेंट नाड़ियां, जो भी हमारी नॉस्ट्रिल, कान, आंख, मुंह, हमारी जननेंद्रिया, ये 10 महत्वपूर्ण है।
उसमें भी तीन और ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो तीन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ईड़ा इज आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सभी की जो लेफ्ट है, हमारी बाई तरफ वाली जो नॉस्ट्रिल है वो ईड़ा नाड़ी, और जो हमारी राइट तरफ वाली नॉस्ट्रिल है वो है पिंगला नाड़ी। और इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज है वो है सुषुम्ना, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। अब हमने देखा ईड़ा नाड़ी में हमें कैसे काम करने चाहिए, जो ठंडक के हैं, शांति के हैं। अब आप डिसाइड देख सकते हैं कि कौन कौन से काम आपके शांति के हैं, ठंडक के हैं। वो सारे काम जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तब आपको करना है। और उसी तरह जो काम एनर्जी के हैं, अभी हम और विस्तार में बात करेंगे, वो सारे काम आप कौन सी नाड़ी में करेंगे? पिंगला नाड़ी में करेंगे। एक दोहा है, कहते हैं, दाए स्वर भोजन करे, बाए पीवे नीर। दाए स्वर भोजन करे, बाए पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। आप में से किसी ने सुना है पहले ये? पुराने लोग बहुत सी बातें कहते थे, बट हम लोग कैसा है ना, हम उनको, हमारे पास आजकल क्या हो गया है, हमको हर चीज का साइंटिफिक रीजन चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज आपको बहुत सी आपकी चीजों के रीजन मिल जाएंगे। मैंने जो अभी दोहा कहा, दाई स्वर भोजन करे, यानी जब आपकी पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर चल रहा है तब आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है? रात का डिनर हो, सुबह का खाना हो, नाश्ता हो, हमेशा आपको सूर्य स्वर में करना है। अभी मैं आपको स्वर चेक करना बताऊंगी, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर आपने सूर्य स्वर में खाना शुरू कर लिया तो मानिए विद इन 7 डेज आपकी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होते जाएगी। और अगर आपको पता हो तो आगे हमारी जो बड़ी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी डाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। हमारा खाना नहीं पचता है, वही आगे विकराल रूप ले लेके बड़ी बीमारियां देता है। तो जिसको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कल से क्या, आज से ही सूर्य स्वर में या पिंगला नाड़ी में हमें खाना खाना है। और पानी हमेशा हमें पीना है चंद्र स्वर, यानी हमारा जो लेफ्ट स्वर चलता है। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने सुना होगा, या तो आपके डाइटिशियन बोले होंगे या आपके घर के बड़े बोले होंगे, खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पियो या 1 घंटे बाद पानी पियो। एक और चीज बताती हूँ, हमारे ये जो स्वर है ईड़ा और पिंगला, हमारी जो नाड़ियां हैं, ये 1-1 घंटे चलती है। ठीक है? जैसे अभी 1 घंटे मेरा ईड़ा स्वर चला, इन दोनों के चेंज होने में 2 से 4 मिनट का जो समय रहता है, उस समय हमारी दोनों नाड़ियां काम करती है। यानी हमारा लेफ्ट स्वर भी एक्टिव रहता है, राइट स्वर भी एक्टिव रहता है। उससे हम कहते हैं सुषुम्ना। और सुषुम्ना ऐसा समय रहता है जब हमें हरि भजन, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। अगर उस समय हम घर से बाहर निकल गए, एक्सीडेंट होना पक्का है। उस समय में हमने कुछ भी अच्छा काम करा है, वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। उस समय में अगर शादी का कुछ रस्म कर ली है तो डिवोर्स पक्का है। और इस समय सुषुम्ना को कहा जाता है, इस समय हम किसी के लिए जो दुआ बद्दुआ कुछ भी देते हैं ना, वो पूरी हो जाती। कहते हैं ना, हम कुछ भी बोलो तो सोच के बोलो, आपकी जीवा पर कभी कभी सरस्वती विराजमान होती है। तो ये सुषुम्ना का ही समय होता है। और जनरली अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, आजकल तो हमने बहुत बिगाड़ ली, रात में सोना बराबर नहीं, सुबह उठना बराबर नहीं, खाना पीना बराबर नहीं। अगर हमारी लाइफस्टाइल बराबर रहती तो जो ये एक ही समय के जो टाइम रहते हैं ना, 12, 3, 6, 9, उस समय सुषुम्ना जरूर से आती है। तो बहुत से लोगों ने ये भी सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि 12 बजे के समय घर से बाहर मत निकलो, 5 मिनट बैठ के जाओ। कितने लोगों ने सुना है? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। कितने लोगों ने सुना है कि 12 बजे के समय घर से बाहर नहीं निकलना है? सुधा जी ने सुना है, और आशा जी ने भी। आशा जी, मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ, आप म्यूट है। यानी आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही थी। मैंने तो बहुत बार सुना है कि 12 बजे के समय घर से बाहर नहीं निकलना। मंजू जी, ठीक है। मंजू जी, आपको कुछ बोलना है या आप सिर्फ सहमति दिखा रही है मेरी बात से? ठीक है। तो सुषुम्ना ऐसा समय है जब हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है। और सुषुम्ना कब होता है? जब हमारा लेफ्ट और राइट
दोनों एक साथ चलते हैं। हम अभी चेक करना देखेंगे। और लेफ्ट स्वर और राइट स्वर में हमें अलग अलग तरह के काम करना है, ये हम देखेंगे। तो मैं बता रही थी हमें खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर में। अच्छा, मैं वहां बात पे रह गई थी कि बहुत से लोगों ने ये भी सुना ना, खाने के साथ पानी मत पियो, खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पियो। आज मैं आपको कारण बताती हूँ। क्योंकि खाना तो हमें खाना है सूर्य स्वर में। परफेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से कैमरेज ऑन हो गए, मुझे और एनर्जी आ रही है आपको और ज्यादा ज्यादा बताने की। और जितने कैमरेज ऑन रहेंगे उतनी ज्यादा टिप्स आपके लिए। तो खाना हमें खाना है सूर्य स्वर में और पानी पीना है चंद्र स्वर में। तो सभी को पता है हमें खाना पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? जठर अग्नि की। और जब हमारा सूर्य स्वर या जब पिंगला नाड़ी एक्टिव होती तब हमारी जठर अग्नि एक्टिव होती। और अगर उस समय में हम पानी पी लेते हैं ना, तो हमारी जो जठर अग्नि वो शांत हो जाती है और हमारा ईड़ा स्वर शुरू हो जाता है। जिससे क्या होगा? हमारा खाना पचने में मुश्किल होगी। आप सबको समझ में आया? आप रिलेट कर सकते हैं ये चीज को? अब खाना खाने के साथ पानी पिएंगे नहीं? अब बहुत से तरीके होते हैं स्वर चेंज करने के, हम उस पर बाद में आएंगे। एक बार मैं आपको वापस स्लाइड बताती हूँ। अब हमने बात कर ली ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। आई होप सभी को क्लियर है। जो लेफ्ट नाड़ी है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से मालूम पड़ती है वो है ईड़ा। ईड़ा से हमें शांत प्रकृति के, जिसमें कामनेस चाहिए, वो सारे काम करना है। पिंगला या सूर्य नाड़ी से हमें सारे एनर्जी के काम करना है। और सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ हमें हरि भजन भगवान का ध्यान करना है। उस समय में हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। हम उस समय जो विश मांगते हैं वो पूरी भी हो जाती है, पर उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है। तो अब मैंने ऊपरा ऊपरी तो बता दिया, एक बार और आप समझ लीजिए। हमारी ये जो नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये कनेक्ट होती है क्रॉस, यानी ऊपर पूरा कनेक्ट होके जो हमारी लेफ्ट नाड़ी है वो हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से जुड़ती है। जो साइंस बैकग्राउंड के वो समझ सकते हैं, हमारा जो राइट ब्रेन हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिव है, वो एनर्जेटिक है। और वही जो हमारा राइट सूर्य की नाड़ियां हैं वो है हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर से जुड़ती है। और लेफ्ट हमारी नाड़ियां राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से, दैट मीन्स क्रॉस जुड़ती है। तो जो राइट ब्रेन हेमिस्फेयर है उसका काम एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है। और जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर है वो शांत वाला रहता है, कूल और काम रहता है। तो जो सूर्य स्वर है उसमें हमें हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज करना है। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम सूर्य स्वर एक्टिव करके देखिए, आप देखेंगे आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। वही आप चंद्र स्वर में कर रहे हैं, आप 1 किलोमीटर करके थक गए, और वही आप सूर्य स्वर में कर रहे हैं तो आप 2 किलोमीटर भी वॉकिंग करने के बाद आपको लगेगा मैं अभी और वॉकिंग कर सकती हूँ। इसी तरह कोई भारी वजन अगर आप हिला रहे हो, उठा रहे हो, अगर आपने चंद्र स्वर में उठाया या हिलाया तो आपको मोच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका शरीर तैयार नहीं है एनर्जी के काम करने के लिए। और वही आपने सूर्य स्वर में किया तो बहुत इजीली हो जाएगा। सेम जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया, जिसका काम वही कर सकता है। अभी तक हमें नहीं पता कि हमारे शरीर में फंक्शनिंग इस तरह चलती है। तो मेन हर चीज में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी नाड़ी में काम करना है। और जहां हमने सही तरीके से काम करना शुरू किया, हमें हर काम में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। एक तरह से हम अगर हमारे स्वर या हमारी नाड़ी के हिसाब से काम करते हैं तो हम हमारे शरीर को अलाइन करते हैं यूनिवर्स से या आगे की एनर्जी से। और जब हम अलाइनमेंट में प्रॉपर काम करते हैं, हम प्रॉपर बैलेंस में कुछ भी काम करते हैं, तो काम हमेशा अच्छा ही होता है। अब चंद्र और सूर्य यानी हमारी बॉडी में हीटर भी है और एसी भी है। अगर आप कोई गर्मी जगह, गर्म जगह जा रहे हैं, आप चंद्र स्वर एक्टिव करोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही एकदम ही ठंडा आपको हिल स्टेशन का एहसास हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर आपका लो हो जाता है बॉडी का। और उसी तरह जब आपका सूर्य स्वर चलता है नॉर्मली आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत से व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह भी आते हैं, मैसेजेस आते हैं गर्मी में, वो इस तरह के रहते हैं कि आप आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव करके जाओ बाहर धूप में तो आपको लू नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक आपका बॉडी ठंडा हो जा रहा है,
तो बाहर की गर्म हवा आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? बीच में एक दो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो जल्दी से ले लेंगे। मुझे सिर्फ ये समझना है कि आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है या नहीं। किसी को कुछ बात करना है तो हैंड रेस, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जी आशा जी। आशा जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी ना कि वो हम लोग अपने स्वर को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है किस टाइम में। बात करेंगे कैसे। पहले मैं आपको फायदे तो बता दूं, हम लोग कैसे है ना, हमें फायदे मालूम होते हैं ना तो हमें चीजें सीखने का उत्साह रहता है। मैं अभी आपको बता रही हूँ स्वर कैसे पहचानना है। इसके अलावा और और कोई हमें कैसे स्वर को चेंज करना चाहिए, बिकॉज जब खाने के टाइम पे, अभी एज यू पहले सेड। स्वर पहचानना सीख ले, धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छा होगा। नर्सरी में अगर मैं किसी को 12th का बताऊं तो उसे समझ नहीं आएगा ना, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आपकी डिमांड पे स्वर कैसे पहचानना, अभी तक आप चंद्र सूर्य समझ गए हैं, सुषुम्ना समझ गए हैं। मैंने आपको बोला दो पेपर स्ट्रिप रेडी करने के लिए। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं। एक सिंपल सा तरीका जो मैं आपको बताती हूँ। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए, आपकी जो सीधी नॉस्ट्रिल है क्लोज कीजिए, लेफ्ट से श्वास लेना और छोड़ना देखिए 2-3 बार। अब लेफ्ट क्लोज कीजिए और राइट से श्वास लेना और छोड़ना देखिए। दोनों में से एक ज्यादा स्मूथ होगी। दोनों में से एक नॉस्ट्रिल से आप बहुत इजीली श्वास ले पाएंगे, और एक से या तो पूरी बंद होगी या थोड़ा मुश्किल होगा। तो जिस भी नॉस्ट्रिल से आप इजीली श्वास ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, वो आपका एक्टिव स्वर है। ठीक है, कितने लोग पहचान पाए हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा स्वर चल रहा है आपका। मैम मेरा दो, लेफ्ट ही चल दोनों रहा है। चल रहा है मेरा तो। मैं उस पे भी आती हूँ। मेरा लेफ्ट ही चल रहा है। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मच्छी बाजार बन जाएगा अभी अगर सब एक साथ बोलेंगे तो। ठीक है, अब बहुत से लोगों को लगता है मेरा दोनों चल रहा है। दोनों चल सकते हैं, पर मैंने क्या बताया, वो 1 घंटे के बाद 2 से 4 मिनट ही चलते हैं। ठीक है, अगर आप बोलो कि मेरा तो 2 घंटे से सुषुम्ना ही चल रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है। गृहस्थ जीवन में अगर आपका 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूस सुषुम्ना चल रहा है, दैट मीन्स आपकी डेथ नजदीक है। ये सिंबल होता है सुषुम्ना ज्यादा देर चलने का। और वही अगर कोई साधु संत है तो वो चाहकर अपनी सुषुम्ना बढ़ाते हैं समाधि की अवस्था में जाने के लिए। बट गृहस्थ जीवन में सुषुम्ना ज्यादा देर चलना अच्छा नहीं होता है। अब वो कैसे होता है, देखो, लेफ्ट और राइट। मेरी लेफ्ट श्वास चल रही है, राइट बंद है, अब मेरी राइट खुलना है। तो एकदम से एक ग्लास में नहीं होगा, वो धीरे धीरे। हम पानी एक गिलास से दूसरी गिलास में डालते हैं, धीरे धीरे खाली होता है ना। समझ में आ रहा है सबको? 2 ग्लास है, ये मेरा लेफ्ट है ये राइट है, मैं डाल रही हूँ तो लेफ्ट का धीरे धीरे खाली होता है। उसी तरह जब लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में ट्रांजिशन होता है, बदलता है, तो धीरे धीरे होता है। अभी मेरी 100% राइट चल रही है और मेरी लेफ्ट बिल्कुल बंद है। ठीक है, फिर धीरे क्या होगा, मेरी राइट 90%, ये 10%, 80-20, 70-60, 70-30, इस तरह मेरा धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है। तो हमें ये देखना है किस नॉस्ट्रिल से हमारी श्वास ज्यादा स्मूथ है या ज्यादा गर्म हवा आ रही है। समझ में आया? अब जो बोल रहे थे मेरी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, मुझे एक और बार चेक करके बताइए आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप अपने हाथ को नाक के पास रखिए, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अगर आप सेंसिटिव है, जल्दी समझ पा रहे हैं, तो आपको एकदम मालूम पड़ेगा कि एक जगह गर्म हवा तेज आ रही है और एक जगह आपको एहसास नहीं हो रहा है। तो जिस जगह हवा तेज आ रही है वो आपका एक्टिव स्वर है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर मैं सबको म्यूट कर दूंगी ना तो वो क्लास में मजा नहीं आएगा इंटरेक्शन में। ठीक है, अब तीसरा तरीका, इस तरीके के बाद मुझे
65 पार्टिसिपेंट्स है, सबका मालूम होना चाहिए किसका कौन सा स्वर चल रहा है। मैंने ली 2 पेपर स्ट्रिप। ये न ज्यादा मोटा का पेपर है न ज्यादा पतला है, ठीक है, एक उंगली जितना लंबा लिया है। इससे मैंने श्वास ली और श्वास छोड़ी। कोई बता सकता है मेरा कौन सा स्वर चल रहा है? आप लोगों को दिखा कौन सा पेपर ज्यादा हिला? राइट। राइट। सभी को दिखा मेरा राइट पेपर ज्यादा हिला? वन सेकेंड, फिर से। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करती हूँ। मैं स्पॉटलाइट में हूँ, सबको दिख रही हूँ मैं? आशा जी, सतपाल जी, थम्स अप, क्योंकि मुझे और कोई तो दिख नहीं रहे। चलिए ठीक है, ये 2 पेपर स्ट्रिप है। हम्म। दिखा सबको? महेश जी, कौन सा स्वर चल रहा है मेरा? राइट। परफेक्ट। तो अब सब समझ में आया, सब अपना देख सकते हैं कौन सा स्वर चल रहा है। ये इनिशियल स्टेज है, अभी आप लोग नया नया सीख रहे हैं, इसलिए आपको पेपर ये सब करने की जरूरत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको बिना कुछ भी चीज यूज करे आपको मालूम पड़ जाएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है, और आप स्वर के अनुरूप अपने काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से चेक करके मुझे बताओ किसका कौन सा स्वर चल रहा है। चैट बॉक्स में लिखो, बोलो मत। और शायद जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मैंने 3 तरीके बता दिए। आपको जो तरीके से समझ में आ रहा है, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट। चलो, तरीके बताया। कौन है ये? अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, म्यूट कीजिए। अखिलेश जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, एक बार में इजीली समझ गए। अच्छा, कोई ऐसा रहा जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा स्वर चल रहा है? आपने 2 तरीके बताया ना? मैंने 3 तरीके बताए। मैंने पहला नोज क्लोज करके बताया, दूसरा मैंने हाथ के थ्रू बताया, और तीसरा मैंने पेपर के थ्रू बताया। नोज क्लोज करके कैसा? आपने राइट नोस्ट्रिल क्लोज करी, लेफ्ट से श्वास लेना छोड़ना देखा, लेफ्ट से नोस्ट्रिल क्लोज करी और राइट से श्वास लेना और छोड़ना देखा। आपको जिससे श्वास स्मूथ आ रही है, इजीली आ रही है और जा रही है, वो आपका एक्टिव स्वर है। ठीक है, तो अब खाना आपको खाना है सूर्य स्वर में, पानी पीना है चंद्र स्वर में, और सोना है आपको लेफ्ट करवट पे। हम आगे की क्लासेस में देखेंगे जब हम लेफ्ट करवट पे सोते हैं। इनमें से किसी ने पूछा था स्वर चेंज कैसे होते हैं। स्वर चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसमें एक सिंपल तरीका है, आप जिस करवट पे सोएंगे उसका अपोजिट आपका स्वर हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट करवट सो रहे हो तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, और आप राइट करवट सो रहे हो तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। आपको सोना है सूर्य स्वर में। आप देखेंगे जब आप लेफ्ट करवट पे सोना शुरू करते हैं तो आपकी डाइजेशन में भी इजी होता है, प्लस आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ स्वर का जो बेसिक है वो हमने देखा, और बहुत सारे तरीके हैं स्वर चेंज करने के। मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स की हम स्वर को किस तरह यूज कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज चलते ही रहते हैं। एक बीमार हुआ, एक ठीक हुआ नहीं, दूसरा बीमार। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, विद इन क्लास लोगों के फीडबैक आ जाते हैं कि हमारा ये ठीक हो गया, हमें इस चीज में आराम हो गया और स्वर से हमें इतने फायदे हुए हैं। ठीक है, तो हमने पहली बात करी थी, तो आपको श्वास पे भी ध्यान देना है, आपको नाभि तक श्वास लेना है। इतना जादू है श्वास में कि आप, एक टेक्निक आपको मैं बताऊंगी, आप उससे जो मैनिफेस्टेशंस मांगेंगे, आपकी जो इच्छाएं मांगेंगे, वो धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी होती जाएगी।
तो पहले मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। अगर घर में आपके नेगेटिविटी है तो आपको क्या करना है, ये रेमेडी आप करेंगे सोमवार के दिन और चंद्र स्वर में। सुबह से रात तक आप कभी भी, शाम तक सूर्यास्त से पहले कभी भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, मुझे ना एक बार सबको म्यूट करना पड़ेगा। ये आप सुबह से सूर्यास्त से पहले तक कभी भी कर सकते हैं। मंडे के दिन करेंगे, चंद्र स्वर में करेंगे। पीली सरसों, पीली सरसों सबने सुना होगा, जो हमारी राई रहती है वैसी पीलू पीली रहती है। आप पूरे घर में उसे फेंकेंगे, एक मुट्ठी भर लेकर पूरे घर में आप उसे फेंक दीजिए। जो बची हुई राई के दाने हैं वो आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और अगले दिन उसे झाड़ू से क्लीन कर कर कोई भी पेड़ के पास, मिट्टी में या बहते पानी में आप डाल दीजिए। समझ में आया? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। जिसके भी घर में अगर लगता है नेगेटिविटी है, आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, आपको ये रेमेडी करना है सोमवार के दिन। चंद्र स्वर में पीली सरसों आपको पूरे घर में डालना है। कितनी, तो मैं कैसे बताऊं? आपका घर बड़ा बंगलो है तो आप उस हिसाब से ले लीजिए, एक रूम का कमरा है तो उस हिसाब से ले लीजिए। पूरे घर में आपको हर कमरे में पीली सरसों डालना है। और जो बची हुई पीली सरसों है वो लाल रख देना है। अगले दिन ये पीली सरसों को पूरा झाड़ू से साफ करके या तो मिट्टी में या कोई पेड़ के पास या बहते हुए पानी में आप डाल दें। ठीक है? सोमवार टू सोमवार रिपीट कीजिए। जितनी नेगेटिविटी है आपके घर में उस हिसाब से धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे। आप खुद देखेंगे आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत चेंज होते जाएंगे। ठीक है? मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अंबानी जी, अमिताभ बच्चन, ये सब स्वरयोगी हैं। तो आपको इनके जैसा बनना है या नहीं? कितने लोग अंबानी जी जैसा बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। मुझे हैंड रेज ही नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको टिप्स टेक्निक बताऊंगी ना, तो आप जब रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये हर जगह ये टेक्निक्स यूज करते हैं। इसमें से एक बहुत अच्छी टेक्निक है। बहुत से लोग होता है कि मैं हूं, पर लोग मेरी तरफ इतना ध्यान ही नहीं देते, या मैं लोगों को अपनी बातों से आकर्षित नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। जब भी आप बोलना शुरू कर रहे हैं, आप पहले श्वास लेंगे, अंदर श्वास ली, उसे होल्ड करा, ठीक है, और श्वास छोड़ते हुए बोलना शुरू कीजिए। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, हाँ भाई क्या हाल है। समझ में आया? इसी तरह आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं जिससे आपको बात मनवानी है, आपको कहीं स्पीच देना है, कहीं लेक्चर देना है, कहीं इंटरव्यू में जाना है, जहां भी आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी बोली से लोगों को आकर्षित करना है, इम्प्रेस करना है, आप इस तरह की टेक्निक यूज कीजिए। बिलीव मी, थोड़े दिन में, शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि अभी आप सिर्फ श्वास लेने पे ध्यान दे रहे हैं। एक बार फिर से के रिपीट कीजिए। बाद आपको श्वास ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आपको श्वास नाभि पे लेने पे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ हम जो श्वास ले रहे हैं उसको होल्ड करने पे भी ध्यान देना है। अगर बाद में समय बचा तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जरूर से, कि हम सिर्फ श्वास लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको अंदर रखकर होल्ड करना, जिसको कुंभक कहते हैं। बहुत से लोग तो ना मुझे स्ट्रिक्टली कुछ करना पड़ेगा। देखिए इतने सारे लोग हैं ना, सिर्फ एक जने के कारण डिस्टर्ब होते हैं, तो आप ही थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा होगा। प्रवीणा जी, प्रवीणा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हम कहाँ थे? रिपीट कीजिए। तो इस तरह जब आप बोलना शुरू करते हैं, अब आप नेक्स्ट स्पीच देखिए अमिताभ बच्चन की, सुष्मिता सेन की भी,
ये लोग बोलने से पहले एक पॉज लेते हैं। ये पॉज इसी चीज का रहता है, श्वास लेना, होल्ड करना। और यही होल्डिंग जो कैपेसिटी है, हम उसमें देखेंगे हम बहुत सारी चीजें और भी पा सकते हैं। ठीक है, तो आप श्वास लेने के साथ होल्ड, अब कैसा काउंटिंग करके, इनहेल आपने जो श्वास ली उसको 1 2 3 4, फिर उसको अंदर भी रखने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4 में छोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एक और बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ, शगुन का दिया आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और इसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स है। शगुन का दिया क्या है? आप आपका घर का दिया रेडी कर लीजिए। आपको घी का, तेल का, जो भी लगाना है, पीतल का, तांबे का, चांदी का, मिट्टी का, पूरा बत्ती वगैरह सब करके रेडी कर लिया। जब आप वो दिया लगा रहे हैं, श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, यानी आपकी श्वास को अंदर ही रोक के रखेंगे, उसको छूटने नहीं देना। आप प्रैक्टिस करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, श्वास ले लेते हैं, उनको लग रहा है होल्ड कर रहे हैं, बट थोड़ी देर में वो पूरी श्वास छूट जाती है। अगर वो करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जितनी गहराई से श्वास लेंगे और जितनी गहराई से रोकेंगे उसे, उतना ही ज्यादा आपका ये काम अच्छा बनेगा। इसे कहते हैं शगुन का दिया। श्वास ली, गहरी नाभि तक होल्ड करी, और वो होल्ड करते करते मैंने दिया लगाया, और मेरी जो भी इच्छा है वो मैंने मांगी। वापस रिपीट कर रही हूँ, शगुन का दिया। आप कोई भी, आपका चांदी का, सोने का, मिट्टी का, पीतल, तांबा, कोई भी दिया आप ले सकते हो, घी, तेल, कुछ भी। आगे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह के दिए होते हैं और उसमें अलग अलग तरह की चीजें होती है। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के काम के लिए हमें कैसा लेना। अभी नॉर्मल में जो आप दिया लगाते हो ना, पूरा रेडी करके उसे श्वास लेना, होल्ड करना, जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं उतनी गहरी श्वास, और जितना अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, आपकी श्वास छूटना नहीं। आपको अपनी जो भी इच्छा है वो मन में रखते हुए, कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, या मेरा बहुत अच्छा काम शुरू हो गया है, मेरे पैसों से रिलेटेड सारी समस्या दूर हो रही है, इस तरह आपको बोलते हुए वो दीपक लगाना है। यानी आपकी इच्छा बेसिकली आपको आपकी नाभि तक ले जाकर रोकना है और आपको दीप प्रज्वलित करना है। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका दिया, आप देखोगे नॉर्मल आपका दिया 10 15 20 मिनट चलता है, ये दिया आपका 1 2 3 घंटे तक भी चलेगा, अगर आपने उसे सही तरीके से किया है। आप कल ही एक्सपेरिमेंट करके देखिए और आप बताइए ग्रुप में अपने रिजल्ट्स। अगर आपने सही तरीके से लगाया है तो 101% आपका into 3 और 4 टाइम्स आपका वो दिया चलेगा जितना नॉर्मल चलता है। और सेकंड चीज, आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसमें आने वाली अड़चनें धीरे धीरे दूर होकर वो इच्छा आपकी जल्दी पूरी होगी। ये अगरबत्ती के साथ नहीं होता है, ये शगुन के दिए के साथ ही होता है। मुझे लगता है दिया लगाना कोई बड़ी प्रॉब्लम, मुश्किल वाली बात नहीं है। एक और बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, शरीर के लिए बता देती हूँ, हमारी हेल्थ के लिए बता देती हूँ। हम सभी चाहते हैं निरोगी शरीर, तो सबसे पहले आप जब सूर्य स्वर में खाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके आधे रोग तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगे। अब नहीं, दिया एक्सेल करते हुए नहीं जलाएंगे, दिया जला देंगे, आपकी विश बोल देंगे, उसके बाद एक्सेल करेंगे। सांस दोनों नॉस्ट्रिल से नहीं, उस समय जो आपका स्वर एक्टिव है उसी से आपकी श्वास आएगी। बट वैसे अगर ये चंद्र स्वर में करे तो ज्यादा अच्छा है। दोनों में आएगी तो दोनों तो सुषुम्ना हो जाता है ना, उसके लिए आपको कब तक आप वेट करेंगे, कब तक देखेंगे? नॉर्मल जो भी आपका स्वर चल रहा है आप उससे कर लो, पर अगर ये चंद्र स्वर में करे तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, एक और, कौन सा भी ऑयल यूज कर सकते हो आप, कोई सा भी घी यूज कर सकते हो, बेसिक है। उसके बाद अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के तेल, घी होते हैं, अलग अलग तरह के दिए होते हैं। ठीक है, आज आप इतना सा बेसिक समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जी, मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ। आपने दिया पूरा रेडी कर लिया, ठीक है, श्वास इनहेल करी, होल्ड करी, मैंने अपनी इच्छा मांगी और साथ साथ मैंने दिया लगाया। 3 काम साथ होंगे, श्वास लेकर होल्ड होगी, मेरी इच्छा में मांगूंगी, और तीसरा मैं दिया लगाऊंगी। दिया जल गया, मैंने श्वास छोड़ दी। आया सबको समझ में?
ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम लास्ट में वापस में देख लेंगे। ठीक है, अब एक और आपकी हेल्थ के लिए, सपोज सपोज नहीं, हम डेली नहा के आते हैं, नहाने के लिए भी स्वर होता है, बट हम नहाकर निकले, नहाकर आपका जो भी स्वर चल रहा है, नहाने के बाद आप जब निकले हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा चल रहा है सूर्य स्वर, मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं जो तैयार हो रही हूँ, मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ, मैं अपना शर्ट पहन रही हूँ, मैं अपना पैंट पहन रही हूँ, ब्लाउज पहन रही हूँ, तो मुझे सीधे राइट बॉडी पार्ट्स को प्रधानता देनी है। यानी मैं पहले अपना राइट हाथ से ब्लाउज पहनूंगी या शर्ट पहनूंगी, या मैं राइट पैर में पहले पैंट डालूंगी या जींस डालूंगी, और पहनते पहनते मुझे श्लोक बोलना है, ओम जीवम रक्ष। कोई मेरे लिए चैट बॉक्स में लिख सकता है ओम जीवम रक्ष, या मैं ही लिखूं? ओम जीवम रक्ष। आया समझ में? इससे क्या होगा, आपको एक्सीडेंटली कोई भी बीमारी, आजकल हम सुनते हैं ना, आज तो वो चंगा था, कल अचानक क्या हो गया, अरे बाप रे इतनी बड़ी बीमारी कैसे आ गई, हमने तो देखा, हमने सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो एक्सीडेंटली, जी बिल्कुल सही, चैट बॉक्स में जितना भी आ रहा है ओम जीवम रक्ष, तो सडन एक्सीडेंट्स या सडन बीमारियों से हम बच जाते हैं, क्योंकि हम स्वर के अनुरूप हमारे शरीर को ढालते जा रहे हैं। एंड बिलीव मी, शुरू शुरू में आप स्वर के अनुरूप काम करेंगे, बट आपकी बॉडी इतनी जल्दी हैबिचुअल हो जाएगी कि फिर आप जो स्वर है वो आपके शरीर के अनुरूप काम करेगा। आपने 7 दिन अगर सूर्य स्वर में खाना खा लिया, अगर आप टाइम मेंटेन करते हैं, वही साढ़े, एक दिन 10 खा रहे, एक दिन 1 खा रहे, तो वैसा नहीं, आपका एक लंच टाइम आपने फिक्स कर लिया, 12 से 12:30 के बीच मुझे खाना है। 7 दिन आपने अगर सूर्य स्वर एक्टिव करके खा लिया, 8वें दिन आपको भूख लगते ही आपका सूर्य स्वर एक्टिव अपने आप हो जाएगा। इतना मैजिकल है ये स्वर। तो शुरू के 7-10 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप स्वर आपकी हर चीज में अनुरूप होते जाएगा। ठीक है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सिर्फ स्वर के अनुरूप कार्य करने से मिलता जाए। तो जैसे हमने टेक्निक देखी, ऐसी और भी बहुत सारी टिप्स हैं। एक सेकेंड, तो हमने यहां तक बात करी थी। अब कहा गया है, स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। यानी जिस भी मनुष्य को स्वर का ज्ञान है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है और उसका शरीर भी हमेशा निरोगी रहता है, सुखी रहता है। तो स्वर विज्ञान इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग अवर ईड़ा और पिंगला नाड़ी। अब एक एक लोग रहते होंगे जिन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, तो अब अगर आप चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है। इसी तरह जिनको बॉडी पेन्स हैं, गठिया के रोग है, आप जिनको आलसी ज्यादा आती है, दिन भर ऐसी नींदी नींदी उनींदी उनींदी सा लगता है, या जिनको सर्दी खांसी ज्यादा होती है, आप लोग देखेंगे आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। तो स्वर विज्ञान में हम सीखते हैं हम हमारे स्वरों में सामंजस्य कैसे बिठाए, समत्वम योग उच्चेते, यानी स्वर विज्ञान इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग हमारी ईड़ा और हमारी पिंगला नाड़ी। आया सबको समझ में? ठीक है, तो जिस भी पर्सन को स्वर का ज्ञान रहता है, वो अपने लाइफ के हर फील्ड, हर एरिया में सक्सेस पाता है। हमने आज थोड़ा सा स्वर के बारे में जाना। फर्दर हम स्वर की क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं बताऊंगी, जैसे हमने आज स्वर के बारे में सीखा, उसको और डिटेल में किस तरह स्वर हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। अलग अलग तरह के स्वर, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के आज हमने कुछ काम देखे। हम डिटेल में बहुत सारे कार्यों की लिस्ट देखेंगे इस क्लास में। स्वर कैसे पहचानना,
एक बहुत अच्छा तरीका स्वर एज पर डे एंड तिथि, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम चक्रास के बारे में जानेंगे। ये देखिए आपके सामने राइट में कैलेंडर दिख रहा है। मैं आपको इस तरह का कैलेंडर बनाना सिखाऊंगी जिसमें आपको कोई मोहरत की ही जरूरत नहीं है। ये जो आपको कलर में दिख रहे हैं ना, ब्लू रेड, ये सब, जैसे 1 तारीख है, 3 है, 4, 5, 6, ये कैलेंडर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये कैलेंडर देखकर आप आंख बंद करके, ये जो ऑस्पिशियस डे है या हमारे अच्छे दिन है, उस दिन आपका कुछ भी अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। या तो आपको किसी से मीटिंग करना है, कोई डील साइन करना है, कोई जर्नी करना है, छोटा मोटा कुछ भी जो अच्छा काम है, आप आंख बंद करके कर सकते हैं। आपका काम सक्सेसफुल होगा ही। हमें कौन से स्वर के हिसाब से उठे तो हमारे आगे आने वाले 15 दिन, महीना, साल सक्सेसफुल होगा, हम वो देखेंगे। हमारे हर फायदे के लिए हम स्वर कैसे यूज कर सकते हैं, हम स्वर बदलने की टेक्निक्स देखेंगे। कम से कम 7 से 8 10 तरीके हम देखेंगे जैसे हम स्वर बदल सकते हैं। कौन से स्वर में कौन सा काम हमें फायदा देता है। हम मॉर्निंग की एक बहुत मैजिकल रिचुअल देखेंगे, जैसे किसी ने बताया था स्वर के हिसाब से उठना, हम उसमें और भी बहुत सारी चीजें प्रॉपर ऐड करके देखेंगे। आपका हर दिन आपके हाथ में रहेगा अच्छा बनाना। ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स हम कैसे पा सकते हैं। कोई हमसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी को कन्विंस करना, लड़का होगा, लड़की होगी, या हम शादी के लिए जो लड़का लड़की देख रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा, बिजनेस में हमें आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, बिजनेस में हम सक्सेस किस तरह कर सकते हैं स्वर के थ्रू, हम देखेंगे। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स स्वर में जिसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स है कि हम एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, हम कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह, कौन से स्वर में पढ़ना। तो हमें बहुत बहुत से बच्चों को होता है हमने पढ़ा तो उससे याद किया पर एग्जाम में भूल गए। उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी टिप्स रहेगी। हमारे हर काम में सक्सेस, गुड लक, अबंडेंस, हेल्थ, रिलेशंस, कोर्ट केसेस, हमारा जो पैसा अटका है, बहुत तरह के कामों के लिए हम देखेंगे हमारी क्लास में। तो हमारी ये जो क्लास है ये 2 पार्ट में है। बेसिक, बेसिक में हम सारा स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं जो आज हमने देखा। और जो हम एडवांस है, एडवांस बहुत हाई लेवल है, उसमें आप हर बहुत ज्यादा लेवल तक अचीव कर सकते हैं। बट आपकी इच्छा है, आप बेसिक करके भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। एडवांस में हम पूरा पढ़ेंगे तत्व के बारे में, जो हमारे पंच महाभूत की हम बात करते हैं, उसके थ्रू हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एडवांस में हम तत्व और चक्रा की बैलेंसिंग, रिक्तांग पूर्णांग, अपने घर के मंदिर में आप किस तरह के भगवान की तस्वीर के प्रिडिक्शंस कि हमें कुछ चीज आगे करना है नहीं करना है, तत्व कैसे बदलना, तत्व कैसे पहचानना, वशीकरण की क्रिया, बहुत सारी मार्जिन और वज्र पिंजर क्रिया जिससे हम हीलिंग करते हैं। एक तरह की आप भी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरह से आप मैनिफेस्टेशंस कैसे कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको कुछ काम करना है तो आप तत्व और स्वर का यूज करके कैसे 100% रिजल्ट ले सकते हैं। कौन किस तरह के भगवान की तस्वीर आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए, ये भी आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि हम अनजाने कभी कभी ऐसे भगवान भी रख लेते हैं जिनकी हमें सेवा शुश्रूषा करके ही हमें उनसे बेनिफिट मिलता है और हमें नहीं पता होता है। तो वो चीज भी हम सिखाएंगे, मुद्रास बताएंगे, शगुन निर्गुण बताएंगे, किसी पर्सन को हम कैसे अपनी बात मनवाना, और बहुत सारे प्रिडिक्शन, सक्सेस, फेलियर, बीमारी के लिए, कुछ चीज चोरी हो गई है, कोई पर्सन घूम गया है, हमारा कुछ सामान घूम गया है, कैसे पता लगाना। बहुत सी बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे कि हम स्वर और तत्व के थ्रू कैसे कंट्रोल। एंड बिलीव मी, विद इन 7 डेज रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर पे बीमारी आती है हमारा जो स्वर और तत्व इम्बेलेंस होता है उससे। तो जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आप विद इन नो टाइम रिजल्ट्स देखना शुरू कर लेते हैं। क्लासेस जूम पर होगी जैसे मैंने आज ली थी, नोट्स दिए जाएंगे आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अगर आपको क्लास होने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है, नहीं समझ आ रहा है, तो आई एम देयर। मेरे पास अभी भी 2-2 3-3 साल पुराने ग्रुप है जिनमें कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं जवाब देती हूँ। फीस इसकी लेवल 1 की 3000 और लेवल 2 की 5000, जो टोटल 8000 है। बट सिर्फ आज के लिए, आज 12 बजे तक
अगर आपको बेसिक लेवल में एनरोल करना है तो उसकी फीस है 1500 और एडवांस लेवल की फीस है 2500। बट अगर आप दोनों बेसिक और एडवांस लेवल साथ में लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपको फीस 3600 ही देना पड़ेगा। दैट मीन्स 400 का फायदा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक कर लूं उसके बाद में एडवांस लेवल देखूंगी, तो उसके बाद आपको पूरी 2500 फीस पे करना पड़ेगी। बेसिक लेवल है वो 6 डेज का है। जो कोर्स कंटेंट मैंने बताया है वो पूरा जो जो बताया है वो सिखाऊंगी बेसिक लेवल का। 27 सितंबर से शुरू हो रही है और ये रात को 9 बजे शुरू होगी। रात को 9 से 10, सवा 10 तक ये क्लास रहेगी। ठीक है। और एडवांस लेवल बेसिक होने के बाद थोड़े दिन हम प्रैक्टिस का टाइम देते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल कराते हैं। यानी विद इन दैट 1 महीने के अंदर अंदर आपको एडवांस भी करा दिया जाएगा। आप जो भी इंटरेस्टेड है आज ऑफर लेने के लिए रात के 12 बजे तक इस नंबर पे 9989992215 पे पे कर सकते हैं, या या स्कैन करके पे करके आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इंटरेस्टेड है आप पे करिए और क्लास में एनरोल करिए। अब किसी की भी कुछ क्वेरी है तो हैंड रेज कीजिए, जो मैंने आज बताया उससे रिलेटेड या जो आगे आने वाली क्लासेस है उससे रिलेटेड। प्लीज उसके अलावा मत जाइए, क्योंकि बहुत इंटेंस है। मुझे एक चीज बताने के लिए आगे की बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। मैंने इतनी टिप्स बताई, उसमें कुछ प्रॉब्लम है या मैंने जो समझाया उसमें अगर आपको वापस कुछ समझना है, एनीवन, आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। किसी का कुछ क्वेश्चन? का बंद एनीवन? या तो चैट बॉक्स में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जी राजेश जी। ये दूसरे स्वर को एक्टिवेट कैसे करेंगे मैडम? मैंने अभी बताया ना, जैसे तरीका है आप उल्टी करवट सोकर कर सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे 7-8 तरीके हैं जो हमारी फर्दर क्लासेस में देखेंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। अक्षय मैम, अक्षय मैम, यस। जैसे आपने कहा नहाने के लिए निकले तो जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर का, उसी अंग को प्रदान देना है, प्रधानता देनी है। जी। अच्छा है, ठीक। मेरा स्वर चल रहा है तो मैं सूर्य स्वर से ही सारे काम करूंगी। यानी हाँ। राइट हैंड राइट लेग, अगर मेरा चंद्र चल रहा है लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग से ही सारे काम करूंगी। अच्छा, सेकंड थिंग, ये जो मंदिर में पीली सरसों रखनी है वो भी फेंक देनी है बाद में, या वो अगले वहीं रखेगा? जब आप अगले सोमवार को वापस रेमेडी करेंगे ना, वो 7 दिन रहने दीजिए अपने घर। अच्छा अच्छा, अगले सोमवार को आप उसे फेंक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, स्वर से जुड़े होंगे। आप क्लास में एनरोल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलेगी। पर अगर आप किसी कारण से नहीं भी कर पा रहे तो आज कम से कम जितना सीखे हैं वो जरूर प्रैक्टिस में लाइए। आप उससे भी अपनी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम राजेश एक जी। क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। फर्स्टली तो जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने लास्ट में क्लास ज्वाइन की थी। आवाज आ रही है आपको मैम मेरी? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, जो आपने वो दिया वाला बताया था, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, देखियो मैं सही मतलब कि मैंने सीखा है। जैसे आपने बताया पहले पूरा दिया दिया जो है तैयार कर लो, इसके हम्म। बाद इनहेल करो। इनहेल करने के बाद मन ही मन में विश बोलनी है और सांस को होल्ड करके रखना है। हम्म। फिर इसके बाद जब हम सांस को होल्ड करने के बाद एक्सेल करते हुए, फिर मतलब दिया को पहले ही जब होल्ड करेंगे तब जला लेंगे और फिर श्वास एक्सेल। भी साथ में इनहेल करनी है, आपकी विश मैनिफेस्ट करनी है और उसी समय दिया लगाना है। अच्छा, दिया लगा देना है, इसके आप बाद में एक्सेल कर जो देना है नॉर्मली। छोड़ोगे वो आपकी, छोड़ोगे वो जाएगा। यस यस। हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें एडिक्शंस और बुरी लतों से निजात पाना है हम वो भी किस तरह पा सकते हैं। हम्म। ठीक है। होल्ड करने के बाद सिंपली एक्सेल कर देना है। जी। और जो आपने बाथिंग टाइम बताया है, तो जो स्वर हमारा एक्टिव होगा उस समय ही हमें वो जो क्लॉथ आपने बोला है पहनना है। तो जैसे अगर हमें किसी को शर्ट वगैरह पहननी है मेल को, तो अगर सूर सर चल रहा है तो राइट हैंड से पहनेंगे, और ये अगर चंद स्वर एक्टिवेट है तो लेफ्ट हैंड वाली बाजू पहनेंगे, डालेंगे ना। yes। यस।
थैंक यू मैम। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू, आपको क्लास पसंद आई। मैम मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं? जी, आप है ना हैंड रेज करेंगे तो मैं देख सकती हूँ। अभी ऐसे मुझे ढूंढना पड़ रहा है कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, अमित चौहान बोल रहा है अहमदाबाद जी से। अमित जी बोलिए। अच्छा मैम, फिर जैसे रेगुलरली हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम्म। इसमें भी कुछ ऐसा रेगुलर एक्सरसाइज और समथिंग लाइक दैट कुछ है कुछ? यस, आप सूर्य स्वर में कीजिए ना, जो भी एनर्जी का काम है आप सूर्य स्वर में करिए। आप खुद ही करके देखिए, एक बार चंद्र स्वर में करके देखिए और एक बार सूर्य स्वर में करके देखिए। और फिर ग्रेजुअली, जैसे मैंने खाने का बताया ना, आप 7-8 दिन करेंगे तो अपने आप 8वें दिन जैसे ही आपकी शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार होगा, आपका अपने आप सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। I meant to say, is this the any sadhana or something like that we can use this in daily to daily basis? यस, जैसा कि मैंने आप बताया, आप आपकी श्वास पर ध्यान दीजिए। आप नाभि के थ्रू सांस लेना छोड़ नाड़ियों में ब्लॉकेजेस रहते हैं, तो एक्सरसाइज और उन्हीं ब्लॉकेजेस के कारण उनको बीमारियां भी आना शुरू हो जाती हैं। तो हम हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उनके थ्रू ये भी देखेंगे। ओके ओके, सो अंडरस्टैंडिंग, मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो हाई प्रेशर की गोली ले रहा हूँ मैं, और एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम रहता है। आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है, आप कल से चेक कीजिए। एक डायरी बनाइए, आप देखेंगे हमारा स्वर बराबर चलना चाहिए। दिन के समय हमारा चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए और रात के समय सूर्य स्वर। अगर आप टोटल कैलकुलेशन देखेंगे ना तो आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलेगा। ओके ओके मैम, एक्शन मैम। बेसिक लेवल 1 के लिए तो एनरोल कर जी आप वेलकम, आपका बहुत बहुत। एक्शन मैम। सुमन जी। एक्शन मैम। यस, सुमन जी एक बार बोले, उनका हैंड रेस था। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम इससे फोबिया भी ठीक किया जा सकता है? इमीडिएटली एक एक सुमन जी बोलिए। इमीडिएटली स्वर को चेंज कैसे करें? जैसे मैंने एक तरीका बताया करवट बदलने का। वो तो है। अब बहुत इमीडिएटली हम खाना खा रहे हैं या कहीं और है, तो इमीडिएटली चेंज कैसे करें? इमीडिएट चेंज हो जाते हैं। हमारी और भी टेक्निक्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके ओके, थैंक यू। फर्दर हम क्लास में देखेंगे 8 से 10 तरीके स्वर चेंज करने के। मैम इससे फोबिया भी ठीक किया जा सकता है? फोबिया इस तरह होगा कि कहीं ना कहीं आपका मेंटल प्रॉब्लम है फोबिया में। तो जब आप स्वर की साधना करते हैं तो अपने आप वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। डायरेक्टली फोबिया पे हम किसी चीज में काम नहीं कर सकते, बट जो हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स रहेगी हम उसमें मैनिफेस्ट कर कर, और जब हम हमारी नाड़ी शोधन एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके जो भी उससे रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते जाएंगे। मैम फोबिया में क्या जैसे सूर स्वर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए दिन में भी? वैसा नहीं है, अच्छा। फोबिया का पर्टिकुलरली कुछ नहीं है। वो प्रॉपर समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ओके मैम। आप जो कोई भी एनरोल कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर, उस तो पे हम लोग को कौन सा स्वर में सोना चाहिए रात में? पूरी स्वर में। एक्शन मैम। आप जो भी एनरोल कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे स्कैनर है, पेटीएम जीपे नंबर है, यूपीआईडी है, बैंक डिटेल्स है। आप पेमेंट करके उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको बहुत ही जल्दी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जी सतपाल जी। हाँ जी मैम, मैं गिर गया था, मेरे कमर में दर्द है बहुत ज्यादा है, तो हम्म। उसका भी कुछ होता है इसमें? हाँ, देखिए एक एक चीज के बारे में नहीं होता। जब आप स्वर की साधना शुरू करते हैं ना तो धीरे हम्म। धीरे हर, अब जैसे मैंने बताया चंद्र, वो गिरने से आपकी जो नाड़ियों में जो इम्बैलेंस आया है उस कारण हम्म। आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा होगा। हम्म। तो जब हम बैलेंस करने की टेक्निक्स देखेंगे तो आप देखेंगे जब आपकी नाड़ियां बैलेंस हो जाती है तो अपने आप दर्द धीरे धीरे जाते जाएगा। एक्चुअली ऐसा कि मुझे रात को राइट साइड नींद ही नहीं आती, मैं लेफ्ट साइड सोऊं तो भी नींद आती है। हाँ, तो लेफ्ट साइड ही सोना है ना हमें। हाँ हाँ। जी तो महेश जी। कई बार नोस्ट्रिल बंद हो जाते हैं उसकी।
जी महेश जी। या आपने कहा था कुछ सेलिब्रिटीज पहले बोलने से पहले ब्रेथ को होल्ड करते हैं, एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे क्या करते हैं? मोदी जी, अच्छा वो टेक्निक आप जानना चाह रहे हैं? हाँ। श्वास लेना, हाँ। होल्ड करना और श्वास छोड़ते हुए आपका पहला शब्द बोलना, ये टेक्निक आप फोन पे भी यूज कर सकते हैं। श्वास लेना और होल्ड करना, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आपका पहला शब्द बोलना। हाँ हाँ। बस उसके बाद ये पहला शब्द बोलने के बाद फिर से होल्ड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके बाद आपका जो नॉर्मल, हम श्वास की जितनी भी चीजें करते हैं ना, हम सिर्फ काम की शुरुआत में वो चीज का ध्यान रखते हैं। अब खाना खाने बैठी हूँ तो मैं पूरे टाइम नहीं देखती रहूंगी, बस मैंने सूर्य स्वर देख लिया और मैं खाना खाने बैठ गई। अब पूरे टाइम कुछ भी हो, क्या भी चेंज हो, सिर्फ हर काम में हमें काम की शुरुआत में देखना है हमारा स्वर। ओके। ठीक है। थैंक यू। ठीक है एवरीवन। जी राजेश जी। मैडम, ये डॉक्टर महेश मानकर का जो क्लासेज है वो 7:30 बजे से चालू होना है और वो नियर अबाउट 9:30 बजे तक चलेगा। और वो भी 25 सितंबर से ये शुरू हो रहा है, 27 भी उसकी डेट है। तो निश्चित रूप से ये क्लासेज आपस में ओवरलैपिंग हो जाएंगी। उसको 25 से 27 तक है वो क्लासेस। नहीं नहीं, वो तो 10 डेज का है। 27 को भी है, 26 को छुट्टी है और 25 को है, फिर 27 अभी को है, तो फिर यही 29। डेट्स हैं, क्योंकि तो और भी चीजें रहती, प्लानिंग मेरी और भी क्लासेस रहती, तो अभी हमारे पास यही डेट्स हैं। नहीं आप नहीं रिकॉर्ड। डेट, नहीं नहीं डेट्स की मैं चेंज करने की नहीं बोल रहा हूँ। मैं टाइमिंग आप इसी यूनिवर्सिटी से, फ्यूचर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से उनकी क्लासेज हैं। फ्यूचर तो हमारा यूनिवर्सिटी से नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो फिर तो ये हमको क्लास अटेंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, ये सर आप टाइमिंग का। रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे के बाद क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नहीं सर, टाइम हर समय में किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं, मैं तो वो टाइमिंग की फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, क्या रहेगा फिर? आपको सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और अच्छा आप अच्छा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट डे की क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके ओके, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सर। जी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट। ओके मैम, ठीक। जी शिवराज जी, आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छे से क्लास सुनने और समझने के लिए। आई होप आप लोग क्लास में एनरोल करेंगे, तो हम क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपका जो भी ग्रुप है उसमें आपको क्लास की रिकॉर्डिंग और डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको लगता है कोई और भी इस क्लास से बेनिफिट हो सकता है तो उनसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।